हेलो एंड वेलकम सारे देखने वालों को खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं अपने फोटोशॉप के एक और लेसन के साथ और इस लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह ग्लो के इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए आप कोई भी इमेज को क्रिएटिवली ट्रीट कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पिक्चर को एडिट करने की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो फिर इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं। जब आप फोटोशॉप पे आ जाएंगे तो आप सबसे पहले अपना कैनवस साइज़ लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 16 बाय 10 सेंटीमीटर का साइज़। ओरिएंटेशन मेरी लैंडस्केप है और मैं यहाँ से कर दूंगा क्रिएट। उसके बाद आपने लेकर आनी है अपनी इमेज, जिस इमेज के ऊपर आपने काम करना है। फ़र्ज़ करें कि मेरी ये इमेज जिस पर मुझे काम करना है ये है, इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। पिक्चर अपने कैनवस पे ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर हम जाएंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के अंदर। इसकी ब्राइटनेस कर देंगे 0 और कॉन्ट्रास्ट कर देंगे फुल के ऊपर। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लगाने के बाद आप उसी ऑप्शन में वापस जाएंगे और यहाँ से करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन के ऊपर क्लिक। ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर जाके आप कलराइज पे क्लिक करेंगे और अपनी ह्यू को लेकर आएंगे सियान की तरफ। यहाँ से सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाएंगे। कलराइज के अंदर लाइट वाइट आपको अगर कुछ करनी है एडजस्ट तो करेंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन करने के बाद आप दोबारा उसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से लेवल्स पे क्लिक करेंगे और हमने अपनी इमेज को जितनी हद तक हम डार्क कर सकते हैं हम उतनी हद तक डार्क करेंगे। डार्क करने का मकसद ये है कि जब हम उस पर ग्लो का इफ़ेक्ट लगाएंगे तो ग्लो का इफ़ेक्ट डार्क में ही ज़्यादा सूट करेगा। फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ चाहिए। जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो आपकी जो सबसे पहली लेयर थी जो आप ओरिजिनली यहाँ पे लेकर आए थे, आप उस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल जे या कमांड जे दबाएंगे फॉर कॉपी और इसको लेकर आ जाएंगे ऊपर। ऊपर लेने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पेन टूल। आप पी दबाएंगे तो पेन टूल आ जाएगा, नहीं तो आपको पेन टूल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपकी इमेज के अंदर जो भी चीज़ आपने ग्लो करानी है आप उसकी बनाएंगे अब सिलेक्शन। तो हम इसकी पेन टूल से सिलेक्शन बना लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी से करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। जब आप एक मरतबा सिलेक्शन बना लेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपने एक्सट्रूड ओवरलैपिंग शेप्स के ऊपर चेक रखना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर मैं यहाँ से दोबारा अंदर की सिलेक्शन बनाता हूँ और जब मैं इसको सिलेक्शन पे कमांड एंटर या कंट्रोल एंटर करूँगा तो वो इसको इस सिलेक्शन के साथ मर्ज नहीं करेगा। एक दफ़ा जब आप सिलेक्शन बना लेंगे तो आप कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर करेंगे ताकि वो सिलेक्शन एक्टिव हो जाए। एक्टिव होने के बाद आपने यहाँ पे मास्क का ऑप्शन है, इसको कर देना मास्क। मास्क करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी इस लेयर को डबल क्लिक करूँगा और उसको कर दूँगा रीनेम। इसको कर दूँगा ग्लासेस एंड इयररिंग्स। रीनेम करने के बाद मैं करूँगा कमांड आई या कंट्रोल आई फॉर इन्वर्ट। और जिन लोगों को शॉर्ट कीज़ याद नहीं है वो इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से आपको इन्वर्ट मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से इसको कर देना है इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ हमने सेलेक्ट की थी क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राइट थी तो इन्वर्ट करने के बाद उसको उल्टा करने के पर वो और चीज़ डार्क हो गई। जबकि हमें इसको ग्लो कराना है और ग्लो कराने के लिए ज़रूरी है कि आपकी चीज़ लाइटर मोड में होनी चाहिए। तो उसको लाइट करने के लिए मैं करूँगा कंट्रोल एल या कमांड एल। याद रहे कि आप इस लेयर को सिलेक्ट करके रखे हुए हों, आप इसी लेयर के ऊपर हों और इसी लेयर पर रहते हुए आप इसकी ब्राइटनेस को और इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये वाइट की तरफ जाना शुरू हो। आई थिंक इतना बहुत है, उसको हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपने करना है राइट क्लिक करके आप इसको कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप जाएंगे अपनी इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में और लगाएंगे ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन में आने के बाद आप करेंगे कलराइज पे क्लिक और उसी तरह चश्मे और इयररिंग्स को भी हम सियान की तरफ लेकर जाएंगे जिस तरह हम पहले लेकर गए थे। तो मैं लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, सैचुरेशन को बढ़ाऊँगा और मैं इसको सियान की तरफ लेकर आऊँगा। ये करने के बाद आपने करना है कंट्रोल जे या कमांड जे फॉर कॉपी और यहाँ से आप जाएंगे फ़िल्टर्स के अंदर और यहाँ से लगाएंगे बॉक्स ब्लर। इसका रेडियस जो है वो मैं 7 सेट कर देता हूँ ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स ब्लर लगाने के बाद इसने काफ़ी हद तक ग्लो का इफेक्ट देना यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अब इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, फ़िल्टर्स में जाके ब्लर में जाके गैज़न ब्लर अप्लाई करूँगा ताकि जो इसने एक आउटलाइन सी बना के दी है उसके ऊपर
ये और ब्लर अप्लाई करना शुरू कर दें। आई गेस इतना बहुत है। अब आप देख सकते हैं कि ग्लो का इफेक्ट ये हमें देना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम हाइड करा लेंगे और इस लेयर को हम कर देंगे स्क्रीन मोड। तो इसके साथ नीचे वाली लेयर के साथ ये मर्ज होना शुरू हो जाएगी। अब हम इस दोनों लेयर को पकड़ेंगे और कर देंगे कंट्रोल जे या कमांड जे फॉर ग्रुप, और इसका नाम हम डबल क्लिक करके कर देंगे ग्लासेस एंड इयररिंग्स। तो ये हमारी ग्लासेस एंड इयररिंग्स की लेयर ग्रुप के फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ग्रुप करने के बाद आपने लेनी है एक न्यू लेयर। जैसे ही न्यू लेयर आ जाए तो आपने सेलेक्ट करना है ब्रश। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल बी प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी जो है वो मैं कर दूंगा 15% और फ्लो भी मैं कर दूंगा 19% या 20% कर देते हैं इसको। 20% करने के बाद आपने यहाँ से लेना है कोई कलर। कौन सा कलर? जो कलर आपने यहाँ इसको ग्लो में दिया है वही कलर आप लेंगे, उस कलर को लेंगे। और चाहें तो हल्का सा आप इसमें थोड़ा सा ब्लू का शेड भी ऐड कर सकते हैं। मैं ब्लू का शेड ऐड करूंगा और इसको हम करेंगे कहाँ? हम करेंगे स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ग्लो का इफेक्ट जो एक नियॉन इफेक्ट हमें मिल गया है, इसकी कुछ रोशनी आपके स्किन के ऊपर भी तो आ रही होगी। तो हम उसके लिए स्किन के ऊपर अपने पेंट करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि चश्मा यहाँ पे है तो इस चश्मे की रोशनी यहाँ पड़ रही होगी गाल के ऊपर, तो हम इसको भी ब्राइट कर लेंगे। स्किन के ये वाला जो हिस्सा है, जो इसकी गर्दन का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे इसके जो इयररिंग्स हैं वो ज़्यादा करीब है गर्दन से, तो हम इसको भी यहाँ से ब्राइट करेंगे। और आप इस बंदी के शोल्डर के ऊपर भी आपको कोई ना कोई लाइट मिल रही होगी। इसी तरह इसका फोरहेड यानी माथे को भी कर लेते हैं। आई गेस नाक का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा और होगा। ये देखिए, ये लेयर से हमने जिधर जिधर लाइट पड़ने के इम्कानात थे वहाँ पे हमने इसके ऊपर कलर पेंट कर दिया। ये करने के बाद आपने करना है इसको ओवरले। आप इसको कर देंगे यहाँ से ओवरले। चाहें तो आप लेवल्स के थ्रू इसकी कंट्रोल एल या कमांड एल दबा के इसकी ब्राइटनेस और भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद लेनी है आपने एक और न्यू लेयर और आपने दबाना है बी फॉर ब्रश। आपका ब्रश टूल आ जाएगा, यहाँ से आप इसको कलर पिक कराएंगे। मैं यहाँ से इसको यही वाला कलर पिक करा देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्राइटेस्ट फॉर्म में पिक करा लेता हूँ। ओके करूँगा और फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। यहाँ से इस लेयर को आपने करना है कलर डॉच। कलर डॉच करने के बाद हम अपनी स्किन के ऊपर काम करेंगे। स्किन के जितने भी एजेस हैं उसके ऊपर हम ये कलर पेस्ट करना शुरू करेंगे। एक दफ़ा जब आप एजेस पे कलर पेंट कर लें तो आप ई दबाएंगे फॉर रेज़र का मैं ब्रश साइज़, मेरी हार्डनेस 0 होना चाहिए और ब्रश साइज़ मेरा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से इसके एजेस मिटाना शुरू करूँगा। ओपेसिटी जो है मेरी 30% है। इसकी मैं एजेस मिटाना शुरू करूँगा ताकि इसके अंदर मर्ज होना शुरू हो जाए। हमने ख्याल ये रखना है कि जितनी भी आउटलाइंस हैं वो अच्छे से मर्ज हो जाएं, उनकी कोई हार्श शेप एंड से या उसका सिरा हमें नज़र ना आए। रेज़र से मैंने हमारी पेंट की हुई जगह की हार्शनेस को मिटा दिया और कहीं कहीं ऊपर भी फेर दिया ताकि जहाँ जहाँ हार्श हो रहा था वहाँ से वो इफ़ेक्ट हल्का हो जाए। अब आप चाहें तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी गिरा के देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 60% इज़ इनफ। आप फ़र्क देखें कितना फ़र्क आ जाता है। आउटलाइन देने की वजह से ये काफ़ी हद तक बिलीवेबल हो गया है कि ये लाइट जो उनके जिस्म के ऊपर पड़ रही है वो इसी शय से आ रही है, या तो कोई चश्मे से या फिर इयररिंग से। अब आप चाहें तो आप इस लेयर के ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन लगा कर इसको कलराइज पे क्लिक करके
इसको ओवरऑल सियान की टोन में आप लेके जा सकते हैं। चाहे तो अपनी ब्राइटनेस को और गिरा सकते हैं और सैचुरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना फ़र्क आया। और मैं चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी गिरा दूँ ताकि इसके साथ मर्ज हो जाए। इसी के ऊपर मैं लगाऊंगा लेवल्स। मेरा फेवरेट है लेवल्स, मुझे बड़ा मज़ा आता है लेवल्स के साथ काम करने का। और थोड़ी सी ग्लो को और ऐड करने के लिए और वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ताकि जितने भी वाइट्स हैं इमेज के अंदर वो और बाहर आने लगें। अगर आपको लगे कि ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको एक्टिवेट करा के दोबारा से उसको ठीक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस लेयर को पकड़ के, इन सारी लेयर्स को पकड़ के इसको ग्रुप करा लेता हूँ और मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमने एक ब्राइट इमेज को, एक आउटडोर इमेज को इंडोर में तब्दील करके उसके ऊपर ग्लो का इफेक्ट डाला और उसको कितना आर्टिस्टिकली हमने ट्रीट किया। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि आप किसी भी इमेज को ग्लो का इफेक्ट यूज़ करते हुए क्रिएटिवली ट्रीट कर सकते हैं और उसको नहायत ही खूबसूरत तस्वीर में बदल सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। फर्दर कोई अगर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए हो, कोई लेसन सीखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए ताकि मैं अगला लेसन उसके ऊपर डिज़ाइन कर सकूं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बनाते रहिए, क्रिएट करते रहिए और अपनी स्किल्स को मज़ीद बेहतर करते रहिए।